नमस्कार आदाब, मैं हूं फिरोज़ अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे चेयरमैन पद के प्रत्याशी यासीन संभली से, जो कि फरहाना यासीन के पति हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा नई लिस्ट आरक्षण की जारी हुई और उसमें संभल की सीट को महिला सीट किया बनाया गया। कहीं न कहीं प्रत्याशियों में उसे लेकर नाराज़गी दिखी और कहीं न कहीं खुश भी हैं, लेकिन हम इस प्रत्याशी से जानेंगे कि उनको कितनी खुशी हुई और कितने नाराज़ हुए वो। उनसे जानेंगे कि सामान्य महिला सीट होने पर उन पर क्या प्रभाव पड़ा। यासीन भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल हुकूमत एक्सप्रेस में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यासीन भाई, सामान्य महिला सीट हुई है संभल की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा लिस्ट जारी हुई और उसमें सामान्य महिला हुई, तो क्या असर पड़ा है आपके चुनाव पर? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी जो वाइफ़ है वो पहले भी चुनाव लड़ी थी। तो अल्लाह का शुक्र, बीवी और मेरे होने से तो एक ही बात है, उसमें कोई फ़र्क तो है नहीं। भई बीवी मतलब आपकी ज़ात होती है, तो उसमें कोई परेशानी की कोई बात ही नहीं तो है। मान लें कि आप अपनी बीबी को चुनाव लड़ाएँगे। ऑब्वियसली बिल्कुल लड़ाएँगे इंशाल्लाह। यासीन भाई, आप पर ये आरोप लगते हैं कि जब नगर निकाय चुनाव आते हैं या फिर कोई से भी, जैसे आप चेयरमैन ही लड़ रहे हैं, चुनाव आता है तो तभी आप सक्रिय होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी चुनाव पर, तो आप सक्रिय नहीं थे, लोगों का ऐसा आरोप था। क्या कारण है कि आप सक्रिय नहीं रह पाते? देखिए, जो लोग कह रहे हैं वो ज़रूर कहीं न कहीं किसी न किसी आदमी पॉलिटिकल इंसान से जुड़े हुए हैं। आप एक बार देखिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, किसी भी कैंडिडेट से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। आप किसी भी मोहल्ले, किसी भी एरिया में जाकर लोगों से बात कीजिए और वहाँ से कन्फर्म कीजिए कि यासीन यहाँ पर बराबर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अगर वो लोग कहें हाँ आ रहा था तो आ रहा था, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा था। तो ये जितने भी लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं, वो किसी न किसी मेरे जो एंटी पार्टीज़ हैं, जो मुखालिफ हैं, उनके साथ जुड़े हुए, इसलिए वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। जबकि 2019 से अब 4 साल होने जा रहे हैं, मैं अभी तक इंडिया से बाहर ही नहीं गया और लगातार बिल्कुल लोगों के बीच में हूँ। तो ये सब आरोप हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, पिछली बार आप चुनाव हार गए थे, उसके कारण भी रहे कुछ, लेकिन इस बार क्या रणनीति है आपकी? देखिए, पिछली बार जो चुनाव हारा उसका मैं खुद को ज़िम्मेदार मानता हूँ। जो मेहनत और पहली बात क्या है कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आता जो पॉलिटिकल है, मैं चुनाव को समझ नहीं पाया। तो उस वजह से मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई। इस बार मैंने वो सारी गलतियाँ सुधारी हैं। शहर के अंदर कोई जगह, कोई मोहल्ला, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है, जहाँ पर यासीन का चुनाव लड़ाने वाले लोग नहीं हैं। पूरे शहर के अंदर हर गली मोहल्ले के अंदर यासीन के साथ लोग खड़े हैं और मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी मोहब्बत का, वो लोग मेरे साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह जो उन्हें मुझसे एक्सपेक्टेशन है और कि यासीन ये कर सकता है, मैं 100 का 100% इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। यासीन साहब, किस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं बर्क साहब के साथ हूँ, वो जैसे कहेंगे मैं उस हिसाब से चुनाव लड़ूँगा इंशाल्लाह। जो वर्क साहब के 3 प्रत्याशी हैं, उसमें आप कहाँ मानते हैं अपने आप को? देखिए, ये उनका अपना फ़ैसला है, सबकी अपनी-अपनी उम्मीदें हैं और मुझे ये यकीन है कि डॉक्टर साहब मेरे ही चुनाव लड़ाएँगे इंशाल्लाह। अच्छा, समाजवादी पार्टी से टिकट 2 खेमे हैं संभल में, एक वर्क और एक विधायक। जी, जी। तो टिकट अगर विधायक खेमे को होता है, हुँ। तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, बर्क साहब जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, इंशाल्लाह। और जहाँ तक टिकट होने की बात है, तो टिकट तो भई मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर हैं और ज़िया भाई जो हैं वो विधायक हैं, तो मैं मुझे ऐसा यकीन है कि जिधर वो चाहेंगे टिकट उधर ही होगा इंशाल्लाह। अगर बाय चांस नहीं होता है तो? नहीं होता तो जैसे डॉक्टर साहब कहेंगे वैसा करेंगे। डॉक्टर साहब क्या अपनी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाएँगे, सपा का जो कैंडिडेट होगा उसको चुनाव लड़ाएँगे, नहीं लड़ाएँगे, पार्टी से मुखालफत करेंगे? देखिए सर, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, इकबाल साहब ने जो है अपना पार्टी का छोड़ो, लोकमान के पास टिकट था, लेकिन उन्होंने चुनाव तो जो है अपने दूसरे कैंडिडेट को लड़ाया था। उन्होंने गद्दारी की तो सांसद भी गद्दारी करेंगे। देखिए साहब, मैं ऐसा ये कहूँगा, ये तो उनका आपसे बड़े नेता हैं, उन लोगों के आपसी तालमेल क्या है, क्या नहीं है, इस बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन जो हुआ वो मैं वही बता रहा हूँ। उससे पहले भी ये देखिए, अब हुआ है, बहुत पहले की बात है कि डॉक्टर साहब जो हैं चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी से, तो वो तो बसपा लड़ रहे थे जो विधायक जी हैं पार्लियामेंट के चुनाव में। तो फिर जब आदमी गड्ढा खोदता है तो उस गड्ढे में तो खुद भी गिरना पड़ता है ना कभी। अच्छा, विधायक खेमे से 3 प्रत्याशी हैं, हाजी अनीस हैं, साजिद अली खां हैं, खुद उनके बेटे शान इकबाल भी दावेदारी कर रहे हैं टिकट की। तो आप किसको चुनौती मानते हैं अपने लिए? देखिए साहब, ये जो कैंडिडेट बता रहे हैं आप, इनमें से कोई भी कैंडिडेट नहीं है ऐसे जो पूरे शहर के अंदर बात ये चल रही है कि उनके अपने घर से कोई कैंडिडेट है और मैं चाहता हूँ कि वो लड़ाएं। और मैं भी ये गारंटी देता हूँ, इंशाल्लाह चैलेंज करता हूँ इस बात को कि उन्हें हम 10,000 वोट पार नहीं कर देंगे कि कुछ भी हो जाए। जो अभी तक विधायक जी ने जिसको लड़ाया है, वो नगर पालिका की सीट पर बैठा है, लेकिन सांसद जी ने जिसको लड़ाया अभी तक नहीं बैठा। क्या मानते हैं? देखिए, मैं पिछली बार जो चुनाव हारा, बर्क साहब की अगर बात करें तो बर्क साहब ने वो कर दिया, आज तक दीपक सराय ने इतने वोट किसी को नहीं दिए जितने यासीन को दिए। ठीक है, ये पहला रिकॉर्ड है इतने इतने बड़ा वोट किसी को देना। वो मेरी गलती है चुनाव हारे, उसमें डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं थी और चीज़ें हमेशा बदलती रहती है।
पॉलिटिक्स हमेशा एक जैसे नहीं रहती, और इंशाल्लाह इस बार चुनाव बरखेमे का ही जीतेगा, कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह। पूरा भरोसा है आपको? 100% यकीन है इंशाल्लाह। आपने कहा कि मैं चुनौती देता हूँ कि 10,000 पार नहीं करेंगे विधायक जी के, अगर परिवार से कोई आता है। तो विधायक जी तो चेयरमैन बनाते हैं। वो सब बनाते रहे। पिछली बार जब शकील भाई चुनाव जीते थे, तो शकील भाई जो हैं वो उनके अपनी मेहनत नहीं मानते। 5 साल उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ मेहनत की थी, उसकी वजह से वो चुनाव जीते थे। उनका कोई बहुत बड़ा रोल उसमें नहीं था। लेकिन ये है कि हाँ, बहुत नॉमिनल हार जीत का मामला था, कोई भी एक पाया हट जाता तो वो हार सकते थे, कोई परेशानी खड़ी हो सकती थी। लेकिन इस बार जो है उनके पास कोई ऐसा उनका अपना जो घर से चुनाव लड़ने की बात चल रही है, तो वो पहले कोई चुनाव तो लड़े नहीं है। उनके शहर में जानता कितने लोग हैं, या उनकी अपनी पहचान क्या है? विधायक हैं वो। विधायक के बेटे हैं, यही तो पहचान है सर, और तो कुछ नहीं है ना। इसके अलावा कुछ है तो बताइए। विधायक के बेटे हो जाने से ही अगर ये सब कुछ हो जाएगा, तो मुझे तो नहीं लगता। बाकी भाई अल्लाह के हाथ है, मैं क्या कर तो आप मानते हैं कि वो अपने परिवार से टिकट देंगे किसी को? बिल्कुल देंगे, सब लड़ा रहे हैं। मीटिंग चल रही है उन लोगों के बीच में, तो वो ऐसा ही होने वाला है। और मैं चाहता हूँ वो लड़ाएं, मैं चाहता हूँ लड़ाना चाहिए उनको। या आप अपनी उम्मीद नहीं रखते कि समाजवादी आपको टिकट देगी? अरे पूरा यकीन है इंशाल्लाह। बर्क साहब इंशाल्लाह कोशिश है, टिकट हमें मिलेगा। अच्छा, आपको समाजवादी टिकट क्यों देगी? देखिए, समाजवादी की जहाँ तक, मैं बर्क साहब के साथ हूँ, और बर्क साहब जिसको भी लड़ाएंगे उसको टिकट ज़रूर मिलेगा। समाजवादी का आपने मुखालफत की थी, समाजवादी में रहकर के बसपा के नेता को आपने एमएलए का चुनाव लड़ाया था, खुल करके लड़ाया था, अब वो आपके साथ नहीं है। देखिए, मैंने किसी की मुखालफत नहीं की। बात क्या है कि मैंने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। अगर मैंने पार्टी ज्वाइन करके कुछ ऐसा किया होता तो वाकई मैं कसूरवार था। शहर में आपके होर्डिंग देखे जाते हैं, जगह जगह सपा के होर्डिंग लगे हैं डॉक्टर वर्क साहब के साथ और जियाउर रहमान साहब के साथ, यानी सपा का रंग हरा और लाल वो आपके बैनर में देखने को मिलता है। देखिए, इस चुनाव को छोड़ करके इससे पहले जितने भी चुनाव समाजवादी के हो, सारे लड़ाए। और खाली लड़ाई नहीं है, रिजल्ट दिया है उसका। ये नहीं है कि प्रैक्टिकली उसको लड़ा के दिखाया। और इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो जहाँ जहाँ पर हमारे वोटर्स हैं उनको मजबूती से 12-15 हज़ार, फिर जब एमपी का चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, उस ज़माने में 18,600 वोट उनको दिलवाया, अल्लाह का शुक्र है। तो वर्क साहब अगर आपको चुनाव नहीं लड़ाते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? ये सब बर्क साहब जो भी करेंगे मैं उसके लिए राज़ी हूँ। हाँ, तो ऐसा सुनने में आ रहा है, कथित तौर पे कहा जा रहा है कि वर्क साहब के परिवार से भी कोई चुनाव के लिए आ रहा है। बर्क साहब का जो फैसला होगा मैं उसको समर्थन करता हूँ। तो अगर वर्क साहब कहेंगे कि आप चुनाव नहीं लड़ें तो नहीं लड़ेंगे? सर, ये उनके मेरे बीच की बात है। जब हम लोगों में जो तय होगा वो किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्या रणनीति है अब इलेक्शन की डेट क्लियर होने वाली है, अभी क्लियर नहीं हुई है, जल्द ही क्लियर हो जाएगी, तो क्या रणनीति लेकर चलेंगे आप अब? देखिए, रणनीति क्या होता है, ये तो पब्लिक के हाथ में है। भाई हमारा काम है लोगों के पास जाना, उनसे दरख्वास्त करना, और जो हमारा मैनिफेस्टो है उनको बताना। तो हम उनको बराबर बता रहे हैं। अभी तक जितने भी कैंडिडेट हैं वो सिर्फ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उनका कोई मैनिफेस्टो तो क्लियर है नहीं। तो हमने अपना मैनिफेस्टो क्लियर किया है कि हम ये करेंगे, और इंशाल्लाह वो चुनावी मैनिफेस्टो नहीं है, 1 to all % होगा। कुछ दिन पहले उनके साहबजादे ने वहाँ पर एक बयान दिया था कि एक साहब आने वाले हैं और वो शहर की पॉलिटिक्स बदल देंगे और ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। तो उनको इसलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। तो इंशाल्लाह उन साहबजादे को भी बता देंगे, जितना मैनिफेस्टो में कहा वो सारा कर दिया, तो फिर तो उन्हें मानना ही पड़ेगा, हमने कर दिया, और पूरा शहर भी मानेगा इंशाल्लाह। क्या है आपका मैनिफेस्टो? हमारे मैनिफेस्टो के अंदर हमने कहा है जैसे कि नगर पालिका मेडिकल हॉल बनाएंगे, और पहले बिजली, सड़क, पानी, ये तो नगर पालिका से जुड़ा हुआ काम है, ठीक है। उसके बाद में अभी तक एक हर 5 साल में अगर नगर पालिका चाहे तो एक इंटर कॉलेज तक बना सकते हैं। तो एक गर्ल्स इंटर कॉलेज बनाने का मैं एकदम वादा करता हूँ। दूसरा, नगर पालिका मेडिकल हॉल बनाएंगे। होता क्या है कि गरीब आदमी के लिए 7,000 से 10,000 का एक MRI CT स्कैन के लिए लगता है। तो अगर इंशाल्लाह हमारा जब मेडिकल हॉल बन जाएगा, बनाएंगे नगर पालिका से, तो उसके अंदर 500 रुपये की फीस रहेगी केवल। 500 रुपये की पर्ची कटाई, जाकर अपना करा लीजिए। इसी तरह से आप अगर अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो 700 रुपये से 1,000 रुपये लगता है। तो इंशाल्लाह शहर को पूरे केवल 100 रुपये में करके देंगे। और पैथोलॉजी लैब के अंदर क्या होता है कि डॉक्टर की अपनी मर्जी, वो जो चाहे वो रेट आपसे ले सकता है। तो इंशाल्लाह वो भी 100 रुपये में करके देंगे। अगर इस तरह से करके यासीन साहब, जो मैनिफेस्टो में आप बता रहे हैं, पैथोलॉजी का हो या फिर MRI हो या कुछ भी हो, ये तो जिला अस्पताल में सब निःशुल्क हो रही हैं। निःशुल्क कहाँ हो रही है सर? जिला अस्पताल है कहाँ? वहाँ पर कौन सी मशीन है सर, बताइए सही। कोई MRI CT स्कैन मशीन है संभल में कहीं पर भी है क्या? कहीं पर भी नहीं है सर। कोशिश ही नहीं की लोगों ने, शहर बर्बाद हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर नहीं कर रहा तो किसी को तो करना पड़ेगा, और हम इसे करके अभी फिलहाल ही में कुछ दिनों पहले सदर विधायक ने ATM हेल्थ का उद्घाटन किया है। इतनी बड़ी मशीन लगी है, जाकर के आप फ्री में चेकअप कर सकते हैं पूरी बॉडी का। हाँ किया है, ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने किया तो बहुत अच्छी बात है।
मैं भी उसकी सराहना करता हूँ, किया है तो। इसमें जो अच्छी बात है, मैं अगर मान लो आज कोई भी ऐसा इंसान है शहर के अंदर, कोई भी उठकर आता है, कोई अच्छा काम करता है, तो हमें तो अच्छी बात है, वो करें। पब्लिक को जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है उसे पहुँचाना चाहिए, और इंशाल्लाह हम भी पहुँचाएंगे, वो भी पहुँचाए, तो कुछ बात कुछ और ही हो जाएगी। अच्छा यासीन साहब, वादे तो सभी करते हैं चुनाव में, जी। जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं सभी के अपने अपने वादे हैं। क्या इन वादों को पूरा कर पाएंगे आप? ये सोच लीजिए, रमज़ान का महीना है, जान लगा देंगे पूरा करने के लिए के काम को। इसके अंदर कोई किंतु परंतु का मामला नहीं है, ये होगा ही होगा। मैंने पहले ही कहा, ये चुनावी मैनिफेस्टो नहीं है, ये हम करके दिखाएंगे। और एक बार जब पहला चुनाव जो होता है वो पब्लिक के हाथ में होता है, दूसरा चुनाव जो है वो आपके अपने हाथ में। आपने काम किया है तो लोग तुम्हें आपको रिपीट करेंगे, और आपने नहीं किया तो लात मार के आपको आउट कर देंगे। तो ये थे यासीन संभली, जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं नगर पालिका परिषद संभल से। इनसे हमने बात की, जनता के हित की बात ये कर रहे थे। तो अगले एपिसोड में हम किसी और प्रत्याशी से जानते हैं, जनता के हित की बातें करने वाले प्रत्याशी से बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, और जब चुनाव आ ही गया है तो किस तरह से उनके मुद्दे जनता के सामने आएंगे और कितना उन वादों को ये पूरा कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ देखते रहिए हुकूमत एक्सप्रेस।